नमस्कार दोस्तों, आज हम पासे के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पासे में 6 सतह होती हैं और पासा 2 प्रकार का होता है। पासा देखिए 2 प्रकार का होता है। एक पासा आपका होता है सामान्य पासा, एक सामान्य पासा होता है और दूसरा होता है मानक पासा। मानक पासा होता है, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, और इसको आप सिंपल डाइस से जनरल डाइस कह सकते हैं। अब देखिए क्या है कि इस पासे की पहचान कैसे होगी कि कौन सा पासा आपका सामान्य पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। तो देखिए इसके बारे में देखिए ध्यान से। कहता है कि इस पासे में किसी भी सामान्य पासे की बात हो रही है तो इस पासे में किसी भी दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। ये से तो आप याद कर लेंगे। स से 7 याद रख लो और स से सामान्य याद रख लो। तो किसी भी पासे में 2 सतह का योग यदि 7 हो जाता है तो उस पासे को हम सामान्य पासा बोलेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। एक डाइस हम बना लेते हैं। यह डाइस हो गया। इसमें देख लीजिए, यह 4 कर लो, 6 कर लो और 1 कर लो। तो अब देख लो जोड़ करके, 4 + 6 यानी 10 हो गया, 4 + 1 = 5 हो गया और 6 + 1 = 7। यह जब 7 आ गया तो यह कैसा पासा हो गया? यह सामान्य पासा है। यह कैसा है? सिंपल पासा है, सिंपल डाइस है। किसी भी 2 सतहों का योग, पासे में किसी भी 2 सतहों का योग यदि 7 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य पासा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सामान्य पासा होता क्या है। अब आइए देखते हैं कि मानक पासा किसको बोलते हैं। तो ठीक इसी का विपरीत होता है। इसमें देखिए, किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी 2 सतह को जोड़ें तो 7 नहीं आना चाहिए। और उस ऐसे पासे को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? मानक पासा बोलेंगे या इसको स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। एक पासा है, यह 4 हो गया, यह 6 हो गया और यह 2 हो गया। अब इसको जोड़ करके चेक कर लीजिए। 6 + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 + 2 = 8 और 4 + 2 बराबर कितना हो गया? 6 + 4 हो गया और 6 + 2 और 4 + 2 कर लो, ये 6 हो जाएगा। यानी किसी भी फलक को हम जोड़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि 7 नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यह कैसा है? मानक पासा है। यह कैसा पासा है? मानक पासा है। अब देखिए, सामान्य पासे की विपरीत सतह हम नहीं निकाल सकते। सामान्य पासे की यदि कोई भी विपरीत सतह हो हम नहीं निकाल सकते। अगर इसका किसी भी सामान्य पासे का विपरीत सतह पूछेगा तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि कौन इसके विपरीत होगा। जैसे यही एक पासा है तो इसमें देखिए, मान लो बोल दिया कि 4 के विपरीत बताओ। 4 के विपरीत बताओ। 4 के विपरीत वही अक्षर होंगे, अंक होंगे जो इस पासे में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कौन कौन है? हाँ, आपका 2 होगा, या लगाएंगे, है ना, या 5 होगा, या कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 3। या करके बताएंगे, क्योंकि हम एकदम कन्फर्म नहीं बता सकते कि इसके विपरीत कौन होगा। चाहे किसी के बारे में पूछे, 1 के बारे में भी पूछे कि 1 के विपरीत कौन होगा, तो यही हम कहेंगे या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 2 होगा। क्योंकि इसके बारे में हम क्लियर नहीं बता सकते सामान्य पासे में कि इसके विपरीत कौन होगा।
लेकिन मानक पासे में हम करेंगे क्या कि उसके विपरीत हम बता सकते हैं, उसके विपरीत हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके विपरीत हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए आगे, अगर इसके विपरीत पूछे, देखिए मानक पासे में होता क्या है, किसी यदि मानक पासा के विपरीत में पूछे तो हम इसका विपरीत सतह बता सकते हैं। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अगर बोले कि बताइए भाई, पहले आप नियम सुन लो कैसे निकालते हैं। मानक पासा में किसी भी सतह के बारे में पूछे तो उसको 7 में से उस सतह को क्या करते हैं, घटा देते हैं। सतह को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे यही सवाल देखिए, अगर 4 के विपरीत बोलता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, मानक पासा में 4 के विपरीत क्या होगा, तो अब 7 में से क्या करोगे, 4 घटाओगे यानी 3 होगा। विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 3। यदि 2 के विपरीत में पूछे तो आप क्या करोगे, 7 में से क्या करोगे, 2 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि 6 के विपरीत बोले तो आप क्या करोगे, 7 में से 6 घटा दोगे यानी 1। मानक पासे में होगा क्या कि जो भी सतह पूछता है उसको आप क्या करोगे, 7 में से घटा दोगे, उसका वह विपरीत सतह आ जाएगा, उसका वह क्या आ जाएगा, विपरीत सतह आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि रूल ऑफ डाइस यानी पासे के नियम, है ना। रूल ऑफ डाइस, सॉरी चल नहीं रहा है। रूल ऑफ डाइस यानी इसको बोलते हैं पासे का नियम। देखिए पासे में 3 नियम होते हैं, पूरे के पूरे पासे में 3 नियम होते हैं और इन्हीं 3 नियमों से पासा पूरा हल होता है। पहला नियम क्या है, देखिए आप, पहला नियम, जब दिए गए 2 पासों में, जब दिए गए 2 पासों में एक सतह कामन हो या उभयनिष्ठ हो, तो आप उसको क्या करोगे, 2 पासा दिया गया है और दोनों में क्या हो, एक सतह कामन हो। जैसे मान लो हम एक पासा ये बना लिए, एक पासा ये हो गया और एक पासा ये हो गया, 2 पासा हो गया। अब इसमें आप नंबरिंग कर लो, 2 4 3 1 5 और 3। तो बोलता है कि यदि 2 पासे दिए गए हैं और दोनों पासों में कोई ना कोई एक सतह कामन है, तो देखिए कौन सा कामन है, 3 कामन है। तो नियम देखिए क्या बोलता है, ध्यान से, यहीं से आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ से कामन वाला सतह मिलता है वहाँ से घड़ी के दिशा में घुमाते हैं, यानी पहला पासे के लिए और दूसरे पासे के लिए। यहाँ से मिला तो यहाँ से क्या करोगे, आप ऐसे चलोगे घड़ी की दिशा में, फिर आप आ जाओगे ऐसे। यहाँ से क्या करोगे, 3 से ऐसे चलोगे और फिर वापस ऐसे आ जाओगे। यानी हम 3 से, पहले पासे में 3 से चले कहाँ पर, 2 पर, फिर 2 से कहाँ आए, 4 पर। इसी तरह दूसरे वाले पासे में हम 3 से कहाँ चले, 1 पर, और 1 से कहाँ आए, 5 पर। यानी आप देखिए 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 2, लेकिन 3 के विपरीत नहीं होगा। 3 के विपरीत कभी नहीं होगा। 3 के विपरीत वही सतह होगा जो 1 दिखाई नहीं देता होगा। तो देखिए इस दोनों पासों में 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन 6 नहीं आया है। इसीलिए 3 के विपरीत क्या होगा, 6, या 6 के विपरीत 3 होगा। और यही ऐसा उत्तर होगा, और यही ये पहला नियम है। चलिए दूसरे नियम पे चलते हैं। नियम दूसरा देखिए, कहता है कि जब 2 पासों में 2 सतह कामन हो, क्या हो, 2 सतह कामन हो, तो फिर नियम क्या बोलता है, पहले आप 2 पासा बना लेंगे, जल्दी से 2 पासे हो जाएंगे। एक में आप लिख लीजिए 1 3 और 6, दूसरे में 3 1 और 5। कहता है कि जब 2 पासों में 2 सतह कामन है, तो देखिए कौन कौन सा सतह कामन है, इसमें भी 1 और 3 है, और इसमें भी 3 और 1 है, या 1 और 3 है।
यानी ध्यान से देखिएगा, जब दो पासे हों और दोनों पासों में दो दो सतह कॉमन हो तो इन जो कॉमन वाले सतह आपस में घेर दीजिएगा, है ना। और जो बचेगा 5 और 6 बचा, यानी यह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। 5 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 5, और यही नियम चलता है। ये पासा का दूसरा नियम है। अब देखते हैं जब पासे में कोई सतह कॉमन न हो। तीसरा नियम बोलता है कि जब कोई पासा दिया गया हो और कोई सतह कॉमन न हो। जब कोई भी पासा दिया गया हो, रूल नंबर 3 कर लेंगे। जब कोई भी पासे में या कोई भी पासे या किसी भी पासे में एक भी सतह कॉमन न हो। जैसे उदाहरण देखिए, एक यह पासा आप बना लेंगे और यह दूसरा पासा। ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी, डी, ई और एफ कर लिए। यह पहला पासा है या दूसरा पासा है। तो देखिए इसमें ध्यान से क्या होता है, ऊपर का ऊपर के साथ संबंध होता है, हो गया। अंदर का अंदर के साथ संबंध होता है और बाहर का बाहर के साथ संबंध होता है। कहने का मतलब यदि इस पासे का बायां तो इसका दायां, इसका दायां तो इधर बायां, तो इसमें आपको बायां दायां में दिक्कत होगा। तो आप करिएगा क्या, ऊपर का ऊपर में संबंध, इधर का बाहर और इधर का बाहर का संबंध, और अंदर के अंदर का संबंध। यानी ए के विपरीत क्या आ जाएगा, ई, या ई के विपरीत ए। बी के विपरीत क्या होगा बताइए, बाहर वाला कौन है, एफ, और एफ के विपरीत बी। सी के विपरीत क्या होगा, डी, और डी के विपरीत सी। ये पासे में 3 नियम है और तीनों नियम आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और यह नियम आपको याद रहेगा तो पासे में कोई ऐसे सवाल नहीं कि जिसको आप न लगा सको। चलो इतना आप पढ़ लिए तो हम कुछ सवाल कर लेते हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। एक पासा है, पासा देखिए मैं दे रहा हूँ, यह पासा हो गया। इसमें कर लीजिए 1, 6 और 2। 1, 6 और 2 ऑप्शन बोलिए मैं दे देता हूँ, सी और डी कर लीजिए। इसमें 6 हो गया, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 3, 4 और इसमें 3, 4 और 5। तो पहला काम हमने बोला कि पासा को पहचानोगे कि ये कैसा है, सामान्य पासा है या फिर मानक पासा। तो देखिए सामान्य पासे का नियम मतलब किसी भी दो सतहों का योग 7 आना चाहिए, मानक में नहीं आना चाहिए। देखिए 6 और 1 7 आ गया, तो ये कैसा पासा है, सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। और हमने बोला कि सामान्य पासे का हम विपरीत सतह नहीं निकाल सकते, सामान्य पासे का विपरीत सतह नहीं निकाल सकते। निकालने का मतलब हम क्लियर उसको नहीं कर सकते। यानी एक के विपरीत तो वही सतह होंगे जो इस पासे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 6 फलक होते तो नंबर 6 तक होगा, है ना। देखिए क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 भी नहीं दिखाई दे रहा है और 5, बाकी 6 है, 2 है, 1 है। यानी इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोला है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो मैं एक पासा दे रहा हूं, पासा आप लोग भी बना लेंगे। यह 4 कर लो, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, हो जाएगा। तो बोला है कि 4 के विपरीत बताना है, तो 4 के विपरीत आप ऐसे ही बता दोगे। मैंने बोला कि पहले आप जोड़ करके चेक करो, 6 + 2 8, है ना, सामान्य तो है नहीं। अब 4 + 2 6 और 6 + 4 10। यानी यह पासा कैसा है, मानक पासा है। और मानक पासा में हम निकाल सकते हैं किसी भी विपरीत सतह। मानक पासा में किसी भी विपरीत सतह के बारे में पूछे तो उसको 7 में से उसके बारे में पूछा 4 घटा दो, यानी उत्तर क्या आ जाएगा, 3। यह आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए 2-2 पासा वाला कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोलता है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो नियम देखिए क्या है, 2 सतह कॉमन है कि एक सतह कॉमन है, पहले आप देखिए। हाँ
इसमें आप क्या करेंगे, देखिए कोई कॉमन सतह मिल रहा है क्या, इसमें 6 3 4, इसमें 6 2 1, यानी कौन सा मिला, 6 इसमें भी है 6 इसमें है। तो हमने बोला कि जहाँ पे कॉमन सतह मिलता है वहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो पासा नंबर 1 के लिए अब 6 से कहाँ चलोगे 3, और 3 से कहाँ चलोगे 4, यानी 6 3 और 4। पासा दूसरे के लिए यहाँ से भी अब कहाँ चलोगे 6 और यहाँ से 1 के पास, यानी 6 2 और 1। तो बोला कि इसके 5 के विपरीत, तो यह इसके विपरीत है। लेकिन 6 6 के विपरीत नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया है, यानी 6 के विपरीत कौन आएगा 5। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 6 6 के विपरीत नहीं होता है ना। अगर 2 कॉमन आता है तो वह संख्या विपरीत होती है जो पासे में नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं। यदि गिनती भी आप लिखोगे तो 1 से लेकर के 6 तक ही लिखोगे, है ना। तो सब गिनती आ गई है लेकिन 5 नहीं आई है, इसलिए 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यह 3 पासा है, पासा कितना भी दिया हो, 3 हो 4 हो 10 हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, नियम वही है, 3 ही नियम से पूरे के पूरे पासा हल होता है। देखिए बोला 6 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, तो आप कोई भी एक कॉमन वाला ले लो, या तो 6 ले लो कॉमन, 2 ले लो। तो पहला देखो, मान लो हम दूसरा तीसरा देखते हैं, या पहला दूसरा देखते हैं, कोई भी आप ले लो, या पहला तीसरा ले लो, कोई भी लोगे उत्तर आ जाएगा। जैसे हम पहला और दूसरा लेते हैं तो देखो इसमें 6 3 और 2 है ना, और इसमें 5 3 और 6 है। यानी हमें यह देखने से पता चला कि इसमें भी 6 इसमें भी 6, यानी हम क्लॉक घुमाएंगे तो पासा पहले के लिए क्या हो जाएगा, आप 6 से चलोगे 3 पर, और 3 से फिर कहाँ चलोगे 2 पर, ऐसे ही चलोगे ना भाई, हम बताए थे। पासा दूसरे के लिए आप क्या करोगे, 6 से चलोगे 5 पर, और 5 से कहाँ चलोगे 3 पर। तो लेकिन आपको पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, यही ना। तो ये तो इसके विपरीत है, यह इसके विपरीत। लेकिन आप बताओ कि इसमें देखो 2 भी आ गया है, 2 आ गया है ना, 3 भी आ गया, सॉरी कहीं गलत है क्या, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा क्लियर कर लें। सॉरी इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि 2 कॉमन वाले सतह मिल रहे हैं। इसमें देखिए 6 और 3 दोनों कॉमन है ना, 6 3 कॉमन है, और 6 3 क्या है, इधर भी कॉमन है, 6 3 कॉमन है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ये नहीं हल हो पाएगा। दूसरा लेते हैं, दूसरे वाला से। तो चलो आप इसको ले लो, इसमें क्या है 5 और 3, 5 3, तो देखो 5 3 इसमें भी है और 5 3 इसमें भी है, यानी जो बचा वह आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी हम दूसरे नंबर का पासा लिए और तीसरे नंबर का पासा लिए। जब इसको हमने आपस में हल किया तो मैंने बोला था कि जो 2 सतह कॉमन वाले उसको घेर देना, जो बचेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत। यानी 6 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 6, और यही आपसे पूछा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत हो गया, यानी पीला के विपरीत सतह ज्ञात करना है। इसमें देखिए 4 पासा दिया है, 4 पासा दिया और हमें पीला के विपरीत बताना है। तो कितना भी पासा दे आप घबराइए ना, है ना, कोई भी, चाहे पहला दूसरा ले लें, है ना, चाहे दूसरा तीसरा ले लें, पहला चौथा ले लें, किसी से भी क्या होगा, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो नियम वही है, हमें 2 को ही पेयर बनाकर चलना है तभी उत्तर आएगा, क्योंकि नियम 3 है ना। नियम 3 में तीनों में से कोई ना कोई एक नियम को फॉलो करना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें नारंगी, पीला और नीला है, और इसमें क्या है, नारंगी है, नीला और बैगनी है। बैगनी है तो हम पहला और दूसरे को ही ले लेते हैं, पहला और दूसरे को ले लेते हैं, पहला पासा और दूसरा। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, नारंगी है, नारंगी है। 1 मिनट, अब देखो नारंगी और नीला इसमें है, नारंगी नीला। तो हमारा दूसरा वाला नियम काम करता है कि ये दोनों क्या है, कॉमन में हो गए, कॉमन में हो गए। पीला के विपरीत कौन सा आ जाएगा रंग, बताइए, बैगनी आ जाएगा, बैगनी। या बैगनी के विपरीत पीला, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।